नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम देख रहे थे समास, और समास के बारे में हम जान चुके थे, यानी समास कहाँ पाया जाता है और कहाँ नहीं पाया जाता। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो समास है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेपीकरण, यानी संक्षेपीकरण करना अर्थात किसी चीज़ को छोटा करना। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है, संक्षेप का मतलब बहुत से व्यक्ति सोचते हैं कि बड़ा करना है, संक्षेपीकरण यानी विस्तार रूप से बताना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विस्तार मतलब बड़ा होता है और संक्षेपीकरण यानी क्या कहलाता है, छोटा कहलाता है। और हम देख चुके थे जो हमारा समास है, समास कितने प्रकार का होता है, समास 6 प्रकार का होता है। और मैंने आपको बताया था समास कभी भी एक शब्द में नहीं होता, समास एक से अधिक शब्दों में पाया जाता है। ठीक है, चाहे उसके प्रारंभ में कोई उपसर्ग लगा हो, क्योंकि उपसर्ग से समास क्यों बन सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी यदि हम प्रत्यय लगा दें, मित्रता कर दें, तो मित्रता में कभी भी समास थोड़े ही नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यय का कोई भी अर्थ नहीं होता। लेकिन उपसर्ग का जब कोई ना कोई अर्थ स्पष्ट निकलता है, इसीलिए जब उसका उपसर्ग का अर्थ निकलेगा और हमारे मूल शब्द का अर्थ निकलेगा, इसीलिए वहाँ पर कहा जाता है कोई ना कोई समास होना निश्चित है। ठीक है, और हम देख चुके थे जो समास हमारा 6 प्रकार का है, 6 के 6 प्रकारों में हमने देखा था कि कौन से पद का कौन सा, यानी कौन से समास का कौन सा पद प्रधान है, और जिसमें हम पहला समास देख चुके थे अव्ययी भाव समास किस जगहों पर पाया जा सकता है और किन शब्दों में समास नहीं पाया जा सकता। और आज हम दूसरे समास की बात करेंगे, यानी नंबर 2 समास है हमारा तत्पुरुष समास। यदि हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो पहली बात तो क्या है, जो हमारा तत्पुरुष समास होगा उसमें हम किसी ना किसी विभक्ति का लोप करेंगे। यानी हमारे जो समास है तत्पुरुष समास, इसका यदि हम पद प्रधान की बात करें तो मैंने आपको बताया था जो हमारा उत्तर पद होता है, उत्तर पद यानी बाद का पद या फिर दूसरा पद, वो प्रधान होता है। ठीक है, या तो हम कहें उत्तर पद या फिर दूसरा पद या फिर बाद का पद प्रधान होता है। और जो हमारा तत्पुरुष समास है, इसमें विभक्ति यानी कारक चिन्ह का लोप किया जाता है। यानी जो हमारा तत्पुरुष समास है इसमें क्या होगा, कारक यानी अर्थात कह सकते हैं हम परसर्ग, परसर्ग चिन्हों का लोप किया जाता है। यानी परसर्ग, मैंने आपको बताया कि जो हमारे कारक होते हैं यानी विभक्ति होती है, अर्थात उन्हें हम क्या कह सकते हैं, परसर्ग कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभार हमसे कहता है राम ने रावण को तीर से मारा, वाक्य में कौन सा परसर्ग है। तो क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति परसर्ग को नहीं जानते, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अब के जो एट फ्यूचर हमारे जितने भी इंट्रेंस होने वाले हैं, इंट्रेंस में क्या दिया जाता है एग्जामिनर हमें सोचता है कि किस तरह बाहर किया जाए। क्योंकि ऐसा मान लें कि ये जो हमारी लेखपाल की वैकेंसियां हैं वो कितनी हैं, 8085 वैकेंसियां हैं। जो लेखपाल की वैकेंसियां हैं वो 8085 वैकेंसियां हैं, और बच्चे भरेंगे कम से कम 20 लाख फॉर्म। 20 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, तो जाहिर सी बात है जब 20 लाख फॉर्म भरेंगे, ऐसे मान लीजिए यार जो केवल 8000 वैकेंसियां हैं और 10,000 बच्चे फॉर्म अप्लाई करते, तो उस 10 के 10 को अंदर लेते। लेकिन अब जब 20 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो किसी ना किसी को तो बाहर भी रहना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो 20 लाख नहीं ले सकते, कहाँ तक मेरिट बढ़ाएंगे। इसीलिए वो आपको क्वेश्चन ऐसा देगा जिससे कि आपको सोचने पर मजबूर किया जाए। तो हमें ध्यान रखना है जो कारक है, कारक का दूसरा ही नाम परसर्ग होता है, और परसर्ग किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। और यहीं पर हम कारक चिन्हों का लोप करेंगे, इसलिए हम तत्पुरुष समास को पढ़ने से पहले कारक चिन्ह पढ़ेंगे, यानी कारक होते क्या हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमें कारक यानी विभक्तियों का पता नहीं चलेगा तब तक हम नहीं बता सकते कि यहाँ पर समास कौन सा होने वाला है। देखते हैं, यानी हमने देखा
एक तरफ हमने कारक लिखा यानी अर्थात परसर्ग, और दूसरी तरफ लिखा हमने विभक्ति। यानी विभक्तियां। ठीक है। अब हमसे यदि क्वेश्चन कहा जाए कि कारक अर्थात परसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है इनकी संख्या कितनी है, 8 होती है। जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन कारक तो नहीं पूछेगा, क्योंकि कारक तो हर कोई व्यक्ति जानता है कि हम कारक किन्हें कहते हैं, लेकिन आपसे कहा जाएगा कि परसर्ग की संख्या कितनी है, तो परसर्ग की संख्या 8 होती है और परसर्ग को ही हम कारक कहते हैं। और कारक को परसर्ग नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, जिसमें हमारा पहला कारक है कर्ता, और यदि इसकी विभक्ति की बात की जाए तो है ने। दूसरे नंबर पर कर्म को, तीसरे पर करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का, की, के, या फिर हम यहां पर कह सकते हैं रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन हे, ओ, अरे। देखेंगे ये हमारे टोटल 8 कारक हैं, यानी फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। यदि हमसे पूछा जाएगा कि हमारे परसर्ग की संख्या कितनी है, तो कितनी होती है, 8 होती है। लेकिन यहीं पर नोट करके मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमसे कहा जाएगा कि कारक की संख्या कितनी है, तो 8 ही बतानी है। लेकिन जब हमसे कहा जाएगा कि तत्पुरुष समास में कितने कारक का प्रयोग किया जाता है, तो हमें ध्यान रखना है तत्पुरुष समास में 6 कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी अब हमें पता चला हमारे परसर्ग तो 8 हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में 6 का प्रयोग किया जाता है। तो हमसे कह सकता है कि वह 2 कारक कौन से हैं जो छोड़े जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है जिनका प्रयोग नहीं करते। फर्स्ट नंबर पर हमारा आता है कर्ता और दूसरे नंबर पर आता है संबोधन। यानी इन्हें छोड़ दिया जाता है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है हमारा कर्ता और दूसरे नंबर पर है संबोधन। और यहीं पर एक बात और मैं आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ पर हमें पता चला कि कारक 8 हैं, तत्पुरुष समास में 6 का प्रयोग करते हैं और किनका नहीं करते, कर्ता और संबोधन का नहीं करते, इन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखेंगे हम कि हमारा सर्वनाम पढ़ा होगा
सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम में क्वेश्चन कहा जा सकता है कि सर्वनाम में कितनी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो कह सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है सर्वनाम में हम कारक का प्रयोग करते हैं 7 का, 7 कारक का प्रयोग करते हैं, जिसमें से किसे छोड़ते हैं, संबोधन को। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पिछली ही बार पूछा गया था, जो अभी राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था ये कि सर्वनाम में कितनी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, और यानी कितनी विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो 7 का। लेकिन वहाँ पर जो क्वेश्चन था वो ये था कि सर्वनाम में 7 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, परंतु कौन सी विभक्ति है जिसका प्रयोग नहीं करते। तो ध्यान रखना है, संबोधन का प्रयोग नहीं करते और केवल सर्वनाम में 7 का प्रयोग करते हैं, समास में 6 का प्रयोग करते हैं और कारक की संख्या होती है 8। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि अब आप कहोगे कैसे नहीं करते, जैसे ऐसे मान लीजिए मैंने लिखा आप लिख दिया, यहाँ पर आपने, आपको, आपसे, आपके लिए। ठीक है, आपसे, आपका, आपकी, आपके, आप में, आप पर, लेकिन आप है थोड़ी नहीं हो जाता है, आप हो थोड़ी नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर केवल सर्वनाम में किसका प्रयोग नहीं करते, संबोधन का, और तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन दोनों का नहीं करते। ठीक है, और परसर्ग हमारे 8 होते हैं। अब बात करते हैं, यदि हम बात करेंगे पहले समास की, ठीक है, कि देखेंगे पहले तो 2 हैं, एक तो से और यहाँ पर भी से। इन्हें देखेंगे, यहाँ पर जो से है और ये वाला जो से है ये कैसे प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ऐसे मान लें मैंने कहा पेड़ से पत्ता गिरता है, और एक मैंने कहा आरी से पेड़ काटा गया। ठीक है, 2 वाक्य लिखे मैंने, एक लिखा यानी पेड़ से पत्ता गिरता है और दूसरा लिखा आरी से पेड़ काटा गया। तो ध्यान रखना, जो करण होता है ये एक माध्यम होता है। क्या होता है, माध्यम होता है, यानी जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा सके। ठीक है, या किसी माध्यम द्वारा कोई कार्य पूर्ण हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा पेड़ से पत्ता गिरता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है अपादान है, अर्थात ये क्या है, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। जब 2 चीज़ें एक दूसरे से अलग होती हैं तो वो कहलाता है हमारा क्या, अपादान कहलाता है। और जब कोई यानी जब किसी माध्यम द्वारा कोई कार्य होता है तो वहाँ पर क्या कहलाता है, अपादान कहलाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये तो समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बताया कि करण क्या है, एक माध्यम है, और अपादान क्या होता है, जब 2 वस्तुओं के बीच में दूरी पैदा होती है वहाँ पर हम अपादान लगाते हैं, और जब किसी के द्वारा यानी किसी माध्यम द्वारा कोई कार्य किया जाता है वहाँ पर हम करण लगाते हैं। और सभी की क्या है, विभक्तियाँ अलग अलग हैं, और हम देखेंगे रूल में, यानी जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, जैसे ही पहला देखेंगे, यानी अर्थात कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर तत्पुरुष है तो हम लगाएंगे क्या, इसका तो प्रयोग नहीं करते, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो पहले के बारे में बात करेंगे हम, कर्म तत्पुरुष समास के बारे में। कर्म तत्पुरुष समास को देखेंगे। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष समास। यानी कर्म तत्पुरुष समास, मैंने अभी आपको बताया कि तत्पुरुष समास में विभक्तियों का यानी अर्थात कारक चिन्हों का लोप किया जाएगा। हम कहेंगे कर्म तत्पुरुष समास वह समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, परंतु इस समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। यानी किसका लोप किया जाएगा, को का लोप किया जाएगा। यानी इसे लोप का मतलब है अदृश्य होना, दिखाई नहीं देना, अगोचर होना। ठीक है,
जैसे कि देखेंगे पहला ही एग्जाम्पल, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि जहाँ पर हमारा को होगा उसे हम लोप कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो को का लोप करने के बाद क्या हो रहा है, जेब कतरा, तो क्या हो जाएगा, यानी एक है जेब और दूसरा है कतरने वाला, यानी अर्थात क्या कहलाएगा, जेब कतरा कहलाएगा। तो हम कहेंगे जेब कतरा। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको ये वाला पोर्शन तो बहुत ही कम दिया जाएगा एग्जाम में। ज़्यादातर आपसे कहा जाएगा कि जेब कतरा में कौन सा समास है, तो हमें बताना है कि जेब कतरा में तत्पुरुष समास है, और यदि विग्रह पूछा जाएगा तो हम कहेंगे जेब को कतरने वाला। ठीक है, जैसे कि दूसरा देखेंगे, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। तो यहाँ से भी हम को का लोप करेंगे और क्या हो जाएगा, यश प्राप्त। क्या हो जाएगा, यश प्राप्त। ठीक है, क्या हो जाएगा, यश प्राप्त। जैसे कि गगन को, गगन को चूंबने वाला, तो क्या कहलाएगा, को का लोप करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, गगन चुंबी। क्या कहलाएगा, गगन चुंबी। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर हम किसका लोप कर रहे हैं, को का लोप कर रहे हैं। ठीक है, यानी जितने भी हम एग्जाम्पल देंगे यहाँ पर किसके देंगे, सभी के सभी को के देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे दूसरे समास की, यानी जो हमारा नंबर 2 भाग है, इसी का नंबर 2 भाग कहलाएगा हमारा करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, क्योंकि ये करण तत्पुरुष समास जो है तत्पुरुष समास का ही एक भाग है, इसीलिए इसका भी कौन सा पद प्रधान रहेगा, उत्तर पद प्रधान रहेगा। और इस समास में कौन सी विभक्ति का लोप होगा, यानी जो हमारे करण कारक की विभक्ति है वो कौन सी है, से के द्वारा। ठीक है, यानी से के द्वारा इसका लोप किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण के तौर पर फर्स्ट नंबर पर मैंने लिखा, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, करुणा पूर्ण। जैसे कि नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, सूर द्वारा रचित। यहाँ से का लोप करा था और यहाँ से हम करेंगे द्वारा का लोप, तो क्या हो जाएगा, सूर रचित। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर कोई भी माध्यम द्वारा किसी कार्य को किया जाता है या फिर कोई चीज़ किसी के द्वारा होती है तो वहाँ पर हम लगाते हैं करण तत्पुरुष समास, और जब किसी में को का लोप किया जाता है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, कर्म तत्पुरुष समास लगाते हैं। ठीक है, बात करते हैं तीसरे समास के हमारे, मैंने रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें समास में आ गई होंगी। तीसरे समास की बात करें हम तो देखेंगे तीसरा समास, तीसरे नंबर पर समास आता है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास यानी संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है, यानी जो संप्रदान विभक्ति है, संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए,
इसका लोप किया जाता है। यानी संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का हम क्या करते हैं, लोप करते हैं, इसे अदृश्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, मैंने लिखा प्रयोग के लिए साला, प्रयोग के लिए साला। तो यहाँ से हम किसका लोप करेंगे, के लिए का लोप करेंगे और क्या बच जाएगा, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। हमसे कहा जाएगा कि प्रयोगशाला में कौन सा समास है, तो हम जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा, प्रयोग के लिए शाला, और यहीं पर हम लगाएंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है। जैसे कि दूसरे नंबर पर देखेंगे, हवन के लिए सामग्री। तो क्या हो जाएगा, के लिए का हम लोप करेंगे, यहाँ से किसका लोप करेंगे, के लिए का लोप करेंगे, क्या बचेगा, हवन सामग्री बचेगा, हवन सामग्री। ठीक है। जैसे कि हम लिखेंगे पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए आलय। तो यहाँ से भी हम के लिए का लोप करेंगे और क्या बचेगा, पुस्तकालय। ध्यान रखना है, आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि हवन के लिए सामग्री में कौन सा समास है, तो हम आसानी से बता देंगे। लेकिन जब भी पूछा जाएगा कि हवन सामग्री में कौन सा समास है, प्रयोगशाला में कौन सा है, पुस्तकालय में कौन सा है, देवालय में कौन सा है। ठीक है। और देख लेते हैं नंबर 4। जैसे कि मैंने लिखा युद्ध के लिए भूमि। तो क्या हो जाएगा, के लिए का हम यहाँ से लोप करेंगे और क्या हो जाएगा, युद्ध भूमि हो जाएगा। ठीक है। और युद्ध भूमि में समास पूछेंगे तो कौन सा कहलाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इससे अगले भाग के लिए। ठीक है। जय हिंद।